नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष राहत के कार्यक्रम में। राहु और केतु से जुड़ी आज एक अनोखी जानकारी लेकर के आए। राहु के ठीक 7वें हमेशा केतु रहता है। राहु की चर्चा शनि के जैसा फल देने के कारण अक्सर होती रहती है। 18 साल की महादशा के कारण भी राहु अपना आतंक मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। 18 महीने का वक्री गोचर इनको सबसे ज़्यादा आतंक मचाने वाला ग्रह सिद्ध कर देता है। सच्चाई भी है, राहु एक छलावा है, राहु एक छाया है, राहु एक अदृश्य और अकस्मात घटना है। राहु सर है, राहु विष है, राहु सर्प का मुख है। ऐसे राहु के ठीक 7वें हमेशा एक ग्रह होता है जो उसी का एक भाग होता है लेकिन अलग होता है, जिसे हम धड़ कहते हैं, जिसे हम सर्प की पूंछ कहते हैं, जिसे हम 7 वर्षीय ग्रह मानते हैं, जो 7 साल की महादशा लेकर आता है। इस केतु नामक ग्रह की दृष्टि राहु पर सदैव रहती है। एक बड़ा प्रश्न दिमाग में मेरे कौंधा कि क्या केतु की दृष्टि से राहु प्रभावित होता है? एक बड़ा प्रश्न है। जब मैंने शोध किया इस विषय पर, प्रश्न जब दिमाग में आया और राहु की महादशा में केतु के राशि स्वामी और मंगल की ग्रह स्थिति कुंडली की जब जोड़ करके और केतु के दृष्टि को हम राहु पर प्रक्षेपित करके विचार किए तो नतीजे चौंकाने वाले रहे। उत्तर निकला कि हाँ, राहु की महादशा में केतु का मिश्रित फल मिलता है, लेकिन केतु किस रूप में अपना फल डालता है यह विचार करना है। ये तो निर्धारित हो गया, निश्चित हो गया कि हाँ, केतु की दृष्टि का फल मिलता है, लेकिन इन विच सेंस, किस अर्थ में, कैसा फल होता है वो। अब जैसे राहु ने एक्सीडेंट कराया, राहु ने सर्जरी कराया, तो केतु क्या करेगा उस दौरान? उस फल में केतु का मिश्रण कितना है? क्या उस एक्सीडेंट में ब्लीडिंग की मात्रा को बढ़ाएगा केतु, या अस्पताल बहुत दूर मिल जाएगा? आपका एक्सीडेंट हुआ, वहां से 50 किलोमीटर दूर अस्पताल है, कहीं ये काम केतु का तो नहीं है? कहीं आप पर पुलिस केस हुआ और उस केस में आप पर लठ बजने लगा, कहीं ये काम केतु का तो नहीं है? तो केतु फल अगर राहु के फल में देता है तो किस अर्थ में देता है, उसका फल कैसा होता है, यह मजेदार विषय लेकर के आज हम उपस्थित हैं। तो आइए भैया बताते हैं कि केतु का फल कैसा मिलता है। पूरी महादशा में केतु की अंतर्दशा तो आएगी, लेकिन उसके पहले मिक्स फल क्या होगा वो आज हम बता देते हैं। तो सबसे पहली चीज, केतु राहु के दोष को थोड़ा सा कम करता है, अर्थात राहु की निगेटिविटी के असर को कम कर देता है। अगर हमने राहु की स्थिति को देखकर आकलन करके प्रेडिक्शन दिया कि इस फेज में आपके ऊपर कोई बड़ा लांछन लगेगा या कोर्ट कचहरी के मुकदमे होंगे, हमने प्रेडिक्ट किया, लेकिन जैसे हम 7वां राहु से जोड़े, हमने देखा कि वहाँ पर कुंभ राशि का केतु बैठा है, सिंह राशि का कुंडली में राहु था, तो कुंभ का केतु अब मंगल की स्थिति कुंडली में जिस भी भाव में है वो कैलकुलेट करिए। शनि के घर में केतु बैठा है तो शनि की स्थिति कैलकुलेट करिए। जिस राशि में शनि बैठा है उस राशि के स्वामी की स्थिति कैलकुलेट करिए और केतु का अपना फल
शनि जैसा वो कैलकुलेट करिए। और फिर सिंह के राहु के फल का फलित बताइए। एक्यूरेसी प्रतिशत बढ़ जाए, एक्यूरेसी प्रतिशत बढ़ जाए, कन्फर्म बढ़े। आपके लिए यह एक सुखद आश्चर्य का विषय होना चाहिए कि बहुत हद तक केतु राहु को प्रभावित करता है। मेरे ख्याल से कम 5 से 10% प्रभाव केतु का होता है। दुर्घटना हुई तो अस्पताल नजदीक रहेगा। अचानक कोई आपसे आया, पूछा अरे रे कैसे चोट लगी, आइए बैठिए पहुंचा देते हैं अस्पताल, केतु था। बचाने का कार्य करता है, शरीर तड़प उठती है। जैसे दिमाग कहता है कि मैं बचाऊं इसको, हाथ बचाऊं, पैर बचाऊं, छाती बचाऊं, पूरा अंग बचाऊं, दिमाग कहता है कि नहीं बचाना है, चोट लग जाएगी, दिमाग इसकी रक्षा करता है। तो राहु इसके रक्षार्थ केतु को संभालने के चक्कर में अपने दोष को शमित कर देता है, कम कर देता है। आत्महत्या का विचार प्रेरित किया केतु ने, अकस्मात दुर्घटना घटने वाली है, आत्महत्या करने वाले हैं, राहु ने उकसाया, प्रवोक किया, खतरनाक। आपके मन में डर आया कि पीड़ा होगी, बहुत दर्द होगा, ये केतु था, बचा लिया। केतु था, बचा लिया। इंजेक्शन लगने वाला है, राहु चुभने वाला है, डर गए, नहीं लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे। केतु ने इंस्पायर किया, आपने हटा लिया, नहीं लगवाएंगे। फल अलग मिला लेकिन बचाया, उसने तात्कालिक पीड़ा को कम किया। तो केतु का किस तरह का फल होता है? तात्कालिक पीड़ा कम कर देता है, जो इमीडिएट पेन होने वाला है उसको कम कर देता है। निस्संदेह केतु धर्म भी है, रक्षा भी करता है, बहुत प्यारा ग्रह है, मोक्षदायक ग्रह है। तो केतु के असर को हम ज्योतिषीगण अगर सोचेंगे तो राहु के फल को बताने में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, और राहु उतना बुरा नहीं कर पाएगा जितना केतु से दृष्ट ना होने पर करता। तो ये प्राकृतिक व्यवस्था है। राहु सदैव केतु से दृष्ट होता है क्योंकि दोनों हमेशा आमने सामने होते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हमें अनुमति दीजिएगा, लेकिन आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं 0120468000 पर कॉल या व्हाट्सएप करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मोहब्बत बनाए रखिएगा। आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, श्री राधे।